बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल चौधरी। नाजरीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में ख़बरें शामिल करेंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला से। ज़िला पुलिस ननकाना साहब की मई के महीने की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। ज़िला पुलिस ने गुज़श्ता माह में 5 डिकेट गैंग्स के 15 मुलजमान गिरफ्तार किए। तर्जमान ज़िला पुलिस के मुताबिक मुलजमान से 74 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की नकदी और माल मसरूका बरामद किया। 187 मुजरमान इश्तिहारी, 63 अदालती मफरूट और 54 साबका रिकॉर्ड याफ्तगान गिरफ्तार किए गए। हवाई फायरिंग और गैर कानूनी असला रखने वालों के खिलाफ 77 मुकदमात दर्ज किए। मुलजमान से 57 पिस्टल, 5 कलाशनकोफ, 12 राइफल और बंदूकें और 403 गोलियां और कारतूस बरामद किए। मनशियात फरोशी में मुलव्वस मुलजमान के खिलाफ 102 मुकदमात दर्ज किए गए। मुलजमान से 56 किलो से जायद मनशियात, 3 किलो से जायद हीरोइन और 900 लीटर शराब बरामद की। शहरियों को 1101 ड्राइविंग लाइसेंस और खिदमत मराकज़ पर 5185 अफराद को सहूलियात मुहैया की गई। जराइम के खात्मा और अवामी जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। खबर शामिल करेंगे कसूर से, जहाँ पर एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर फवाद शहजाद मिर्ज़ा का रेस्क्यू 1112 मुस्तफ़ाबाद दौरे का मकसद अवाम-उन्नास को बर वक्त मयारी और यकसा एमरजेंसी सर्विसेज फराहमी को यकीनी बनाना है। डिवीजनल एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर फवाद शहजाद मिर्ज़ा ने रेस्क्यू 1112 मुस्तफ़ाबाद ऑफिस का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने स्टाफ की हाजिरी और एमरजेंसी गाड़ियों और आलात का तफसीली मुआयना किया, जबकि एमरजेंसी ऑफिसर ने रेस्क्यू सर्विसेज एंड ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग पेश की, जिस पर डिवीजनल एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर फवाद शहजाद मिर्ज़ा ने इत्मीनान का इजहार किया। इनका कहना था कि सरप्राइज विजिट का मकसद अवाम-उन्नास को यकसा और मयारी रेस्क्यू सर्विसेज की फराहमी को यकीनी बनाना है। बात की जाए समुद्री की, तो समुद्री में भी मवेशी मंडी सज गई। जिला इंतजामिया की जानब से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। रेस्क्यू और पुलिस के साथ साथ वेटरनरी अमला भी मौजूद है। असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री कमर महमूद मंज ने मवेशी मंडी का विजिट किया और इंतजामात चेक किए। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं समुद्री से मोहम्मद आसफ। जी आसफ, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ समुद्री में, जहाँ पर मवेशी मंडी का आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर साहब। उनसे जानते हैं उनके इंतजाम के हवाले से, उनसे बात करेंगे उनका क्या कहना इस हवाले से। जी, इस वक्त मंडी जो है हमें ये इस्टेब्लिश की है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मैडम मरीम नवाज शरीफ साहबा के हुक्म के मुताबिक, उनके विजन के मुताबिक ये पूरे पंजाब के अंदर मंडियाँ इस्टेब्लिश की गई हैं। और इसमें हम समुद्री में जो है ना ये मंडी इस्टेब्लिश की गई है। इसमें तमाम इंतज़ामात हमने किए हैं सफाई सुथराई का, और इसके अलावा हमारे तमाम जो अदारे हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें TMA है ख़ासकर, और इसके अलावा जो साफ़ सुथरा पंजाब वाली टीम है जो हर वक्त सफाई का ख्याल रखती है, और 1122 वाले हैं, और वेटनरी डॉक्टर यहाँ पे हर वक्त मौजूद होते हैं, और इसके अलावा जो है वो पुलिस का अमला और वार्डन भी यहाँ पे मौजूद होते हैं हर वक्त। ये तमाम महकमे जो है इनकी आवाम की सहूलत के लिए यहाँ पे हर वक्त मौजूद हैं। इस तरह जो हमारे व्यापारी हजरात आते हैं हम उनको भी फैसिलिटेट करते हैं। और यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट ये लगाई गई है, किसी किस्म की फ़ीस कोई वसूल नहीं की जा रही, और ना ही किसी को इजाज़त है यहाँ पे कोई किसी किस्म की भी फ़ीस वसूल करने की। तो इसके ऊपर हमने अवेयरनेस भी की है और सब लोगों को बता रहे हैं कि अगर कोई भी बंदा आपसे कोई फ़ीस वसूल करे तो फ़ौरी जो हमारा यहाँ पे शिकायत सेल मौजूद है तो इन्फॉर्म करें, इंशाल्लाह फ़ौरी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, आपने असिस्टेंट कमिश्नर की बात सुनी। उनका यही कहना था कि अगर किसी किस्म की भी शिकायत है तो हमारे काउंटर पर आकर इनको दर्ज कराएं। CO एजुकेशन ज़िला मंडी बहाउद्दीन ज़ियाउल अब्बासी की दावत पर पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन के वफद की अहम मशावरती इजलास में शिरकत। ज़िला भर के निजी तलीमी इदारों से मुतल्लक कई अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जिनमें सर फहरिस्त गैर रजिस्टर्ड स्कूलों की फौरी रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन रीन्यू रजिस्ट्रेशन के फौरी तरीक़ाकार को आसान बनाने के मामला ज़हर बहस रहे। CO एजुकेशन ज़ियाउल अब्बासी ने वाज़ेह किया कि ज़िला में ऐसे कई निजी स्कूल्स काम कर रहे हैं जिन्होंने ताहाल रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। इस पर जोर देते हुए इन्होंने कहा कि तमाम गैर रजिस्टर्ड अदारों को जल्द अज जल्द महकमा तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन के अमल से गुजरना होगा। इन्होंने पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन के तमाम अहदेदारान और मेम्बरान से मुतालबा किया कि वो इस मुहिम में फ़ाल किरदार अदा करें ताकि एक मुनज़्ज़म, शफाफ और कानूनी तालीमी निज़ाम कायम हो। इजलास में शामिल चैम्बर ऑफ एजुकेशन के वफद ने मौजूदा रजिस्ट्रेशन के अमल को गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा करार दिया और दरख्वास्त की कि इसे सहल और काबिल अमल बनाया जाए, ख़ास तौर पर रीन्यू रजिस्ट्रेशन के हवाले से, जिनमें मुतअद्दिद दस्तावेज़ात और हर 2 साल बाद जमा करवाना लाजम होता है। इस पर CO एजुकेशन ज़ियाउल अब्बासी और असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन रिजवान अशरफ शामी ने खुले दिल से मुस्बत रद्द-ए-अमल देते हुए वाज़ेह कहा कि आइंदा सिर्फ 4 लाजमी दस्तावेज़ात दरकार होंगी: बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट,
हेल्थ सर्टिफिकेट, स्कूल मालिक के शनाख्ती कार्ड की कापी और साबका ई लाइसेंस की कापी। ये दस्तावेजात ऑनलाइन अपलोड भी करना होंगी और हार्ड कापी में भी जमा करवाना होंगी, जबकि नई रजिस्ट्रेशन के लिए इब्तदाई फाइल की तमाम लाजमी दस्तावेजात बरकरार रहेंगी। जिला मंडी बहाउद्दीन के निजी तालीमी इदारों के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है, जिसका क्रेडिट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन जिला मंडी बहाउद्दीन ज़ियाउल अब्बासी, असिस्टेंट डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स रिजवान अशरफ शामी, साबक मरकजी सदर पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन मोहम्मद बशीर हतार, ज़िला सदर साकब हयात रांझा, जनरल सेक्रेटरी गुलाम शबीर तारड़, सीनियर नायब सदर इम्तियाज़ अहमद हसनाना, सदर तहसील फालिया आबद हुसैन आबद, डिवीजनल नायब सदर बाबर अदील जज और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मोहम्मद आसफ को जाता है। ये अजलास प्राइवेट सेक्टर की मुश्किलात को हल करने, महकमा तालीम के साथ मजबूत रवाबत कायम करने और तालीमी तरक्की के लिए नए बाब का आगाज़ करने की जानब एक मौसर कदम करार दिया जा रहा है। वक्त हुआ एक मुख्तर ब्रेक का। देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं, शर्की आबादी मुस्तफाबाद ललियानी के मकीन 8 दिन से बिजली से महरूम। बासर अफराद ने तारे काट कर शहरियों के लिए ज़िंदगी अजाब बना दी। इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज, बिजली की बहाली का मुतालबा। मजीद इस हवाले से देखते हैं हमीद कसूरी की ये रिपोर्ट। मुस्तफाबाद ललियानी की शर्की आबादी के मकीनों के लिए बासर अफराद ने जिंदगी अजाब बना दी। गरीब लोगों के घरों की बिजली की तारें काट कर पूरी आबादी को बिजली से महरूम कर दिया। शहरी 8 दिन से बिजली के बगैर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। बिजली न होने की वजह से घरों से पानी खत्म हो चुका है और इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। 10 दिन हो गए, बत्ती नहीं है, पानी भी नहीं है, कपड़े धोने ਨੂੰ वाश भी नहीं है साढ़े कोल। ਅਸੀਂ कित्थे जाइए, साड़ी ये दरखास्त है कि सानू बत्ती चाहिए है। सर जी, ये आबादी की 10 साल से लाइट पहले से चल रही थी, ठीक है। इन लोगों ने, इन मोहल्लों के लोगों ने जो तकरीबन 8-10 दिन हो गए इन्होंने बिजली काट दी इधर की, ठीक है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। काफ़ी दिन हो गए हम इस बिजली की वजह से हम इतनी परेशान हो रहे हैं। बच्चे हैं छोटे छोटे, गर्मी में बैठे हुए हैं। बराए मेहरबानी आप सिर्फ बत्ती ले आए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। साडा सब दा मुतालबा ये आ कि अले जेड़े वापटा वाले ने, हुकूमत वाले ने, वजीरे पंजाब है, पाकिस्तान के वजीर आजम ने, हुक्मरान ने, उन्होंने अगे यही अपील है कि साडी जिहड़ी बत्ती उन्होंने बहाल किया जाए ताकि असी आपदे कारोबार भी टाइम नाल कर सकीए और रात नूं बच्चे जिहड़े भी सुकून दे नाल सौ सकन। शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि इस जदीद दौर में बिजली बंद करके हमारी जिंदगियों को अजाब बना दिया गया है। हमारी वापटा के आला हुकाम से अपील है कि हमारी बिजली की बंदिश का नोटिस दिया जाए और बिजली को बहाल किया जाए। ज़िलाई हेडक्वार्टर्स पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122 ननकाना साहब में माहाना कारकर्दगी के हवाले से अजलास मुनक़द हुआ, जिसकी सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने की। अजलास में कंट्रोल रूम इंचार्ज मोहम्मद नवीद, रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर अली इमरान, स्टेशन कोआर्डिनेटर सईद अहमद, मीडिया कोआर्डिनेटर अली अकबर और तमाम रेस्क्यू ऑफिसर्स और इंचार्ज ने शिरकत की। इजलास में कंट्रोल रूम इंचार्ज मोहम्मद नवीद ने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 ननकाना साहब को मई में 15,946 मौसूल होने वाली कॉल्स में से 3,637 एमरजेंसी कॉल्स थीं। 3,637 एमरजेंसी कॉल्स पर मुतासरीन को रेस्क्यू सर्विसेज मुहैया की गई, जिनमें 717 रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, 2,312 मेडिकल, 155 फायर केस, 90 लड़ाई झगड़े और तशद्दुद, इमारतों के मुनहदम होने के 5 वाक़यात और 358 मुतफर्रक एमरजेंसीज़ थीं। मज़ीद बरां रेस्क्यू 1122 ननकाना साहिब ने औसतन 7 मिनट्स रिस्पांस टाइम बरकरार रखते हुए 1,346 जख्मियों को मौका पर तबी इमदाद दी, जबकि 2,231 मुतासरीन को तबी इमदाद देने के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया और इन हादसातों मेडिकल एमरजेंसीज़ में 86 मुतासरीन जानबर ना हो सके। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने कहा कि गर्मियों में दरियाओं, नहरों, नालों और झीलों में डूबने की हादसात बढ़ जाते हैं, जहां कीमती
बेती इंसानी जानों के ज़िया और वालदैन को दोहरे सदमे से गुजरना पड़ता है। हुकूमत पंजाब ने नहरों दरियाओं में नहाने, तैराकी और कश्ती रानी पर पाबंदी आयद कर दी गई है और दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है। मांगा मंडी, इमाम बारगाह, कसरे अब्बास, मिलाद चौक, किला शेर शाह में नकवी बरादरान की जानब से बुलंदी दर्जात मखदूम बाबा सैयद जुल्फ़कार हुसैन नकवी के साल सवाब के लिए सालाना मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया। मजलिस अज़ा में मुल्क के नामवर उलमा इकराम ज़ाकरीन अज़ाम ने फ़ज़ाइल व मसाइब आले मोहम्मद बयान किए। ज़ाकर सैयद हसनैन रज़ा नकवी, ज़ाकर सैयद शोज़ब शराजी, ज़ाकर सैयद मोहसन शराजी और आखिर पर इलामा मौलाना अज़हर हैदरी ने शबिया ताबूत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम बरामद करवाया। मजलिस अज़ा में खुसूसी शिरकत बाबा सैयद खावर अब्बास शराजी, बाबा सैयद बाबर शाह शराजी, हकीम हाजी सैयद एजाज हुसैन नकवी और मजलिस व वहदतुल मुस्लिमीन के सूबाई राब्ता सेक्रेटरी राय नासर अली समेत मोमिनीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। SHO मांगा मंडी की जानब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी का अहतमाम किया गया। इख्तितामी मजलिस पर नकवी बरादरान की जानब से मोमिनीन के लिए वसी लंगर हुसैनी भी तकसीम किया गया। कसूर मवेशी मंडी में पानी नायाब, शदीद गर्मी में कुर्बानी के जानवर बिलबुला उठे। कसूर इंतजामिया की गफलत, व्यापारी परेशान, जानवर बीमार होने लगे, व्यापारियों का एहतजाज। कसूर जिला इंतजामिया की गफलत और लापरवाही जानवरों के लिए पानी का इंतजाम न हो सका। कसूर मवेशी मंडी में व्यापारी दूर दूर से पानी भरकर लाने पर मजबूर हो गए। व्यापारियों का एहतजाज करते हुए कहना था कि जानवरों की देखभाल मुमकिन नहीं रही। मवेशी मंडी इंतजामिया की लापरवाही का शिकार सहूलियत का फुकदान है। मंडी में पानी ना होने से लाखों के जानवर ज़ाय होने का खदशा है। व्यापारियों ने आला हकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील करते हुए कहा है कि हमें पानी मुहैया किया जाए ताकि ईद कुर्बान तक अपने जानवरों की देखभाल आसान हो सके। टोबा टेक्सिंग से खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विजन के तहत ईद उल अज़हा के मौका पर जिला इंतजामिया टोबा टेक्सिंग ने शहरियों के लिए मवेशी मंडियों में मिसाली सहूलियात फराहम कर दी हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम संधू ने रजाना रोड पर कायम मरकजी मवेशी मंडी का दौरा किया, जहां इन्होंने मंडी में किए गए इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन कमलाना सियाल और चीफ ऑफिसर जिला कौंसल भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने मंडी में सरकारी महकमों की जानब से कायम सहूलते कैंप्स का मुआयना किया, जिनमें वेटरनरी महकमा सेहत, रेस्क्यू 1112, सफाई और शिकायत मरकज़ का शामिल थे। इन्होंने इनकी कारकर्दगी और मौजूदा सहूलियात का बगौर जायजा लिया। मंडी में सफाई, सिक्योरिटी, ठंडे पानी की फ्राहमी, रोशनी और वाशरूम्स जैसी बुनियादी सहूलियात दस्तयाब थीं, जिन्हें शहरियों ने सराहा। डिप्टी कमिश्नर ने मंडी में रखे गए विजिटर रजिस्टर में अपने तासरात भी कलमबंद किए और ख़रीदारों और व्यापारियों से मुलाकात करके इनकी आरा हासिल की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद नईम संधू ने कहा कि तमाम सहूलियात को ईद उल अज़हा तक तसलसल के साथ बरकरार रखा जाएगा और शहरियों की शिकायत को फौरी इज़ाला भी यकीनी बनाया जाएगा। इन्होंने वाज़ेह किया कि ज़िला भर में गैर कानूनी मवेशी मंडियों और गैर मंजूर शुदा सेल पॉइंट्स के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़िला इंतजामिया वज़ीर आला पंजाब के अवामी खिदमत के विजन पर अमल दरामद को हर सतह पर यकीनी बना रही है। वक्त हुआ एक मुख्तसर ब्रेक का। देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ज़ुहैब शेख की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ठट्टा मुनव्वर अब्बास सोमरू ने तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हदायत की हैं कि वो ईद उल अज़हा के दौरान जानवरों की कुर्बानी के मुतल्लिक हुकूमत सिंध की जानब से जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाएं। तफसीलात के मुताबिक ज़िला भर बिलखसूस ईदगाहों, इमाम बारगाहों और दीगर मजहबी मकामात की सफाई सुथराई के अलावा अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। इन बातों का इजहार उन्होंने दरबार हाल मकली में ईद उल अज़हा के इंतजामात के हवाले से मुनक़दा अहम इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में ज़िला के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुख्तियार कार्स के अलावा रेंजर्स, पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, सेहत, पब्लिक हेल्थ, आबिपाशी, हेस्को, टाउन, दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमा इकराम ने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अब्बास सोमरू ने कहा कि ईद उल अज़हा पर खालें जमा करने के लिए गैर कानूनी कैंप्स के क़याम, अमारात और गाड़ियों पर लाउड स्पीकर और झंडे के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। इन्होंने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और टाउन अफसरान को हदायत की कि वो तहसील सतह पर कंट्रोल रूम्स कायम करने समेत ईद उल अज़हा के दिनों में जानवरों की कुर्बानी के बाद सफाई सुथराई और अलाइशों को ठिकाने लगाने समेत स्प्रे फ्यूमिगेशन के साथ साथ फ्राहमी व निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम करें। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत के अफसरान को हदायत की कि ज़िला भर के सेहत मराकज़ में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंसेज और मतलूबा अद्वियात की मौजूदगी समेत हम वक्त अलर्ट रहें।
इन्होंने रेस्क्यू 1112 के अहलकारों को हदायत की कि मुमकिना हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहें ताकि मुमकिना हादसात से बर वक्त निपटने के लिए फौरी रिस्पांस मुमकिन बनाया जा सके। इन्होंने हैस्को अफसरान को हदायत की कि ईद उल अज़हा के दौरान गैर एलानिया लोड शेडिंग से गुरेज किया जाए। ननकाना साहब में वज़ीर आला पंजाब इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम के तहत ज़ियाबेत्स के शिकार बच्चों को मुफ्त इंसुलिन इनके घरों पर फराहम की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम के तहत ननकाना साहब में टाइप 1 ज़ियाबेतिस में मुब्तला बच्चों को न सिर्फ मुफ्त इंसुलिन दी जा रही है बल्कि ये दवा हर ज़रूरी तबी सामान बाकायदगी से इनके घरों तक पहुँचाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब की हदायत पर CO हेल्थ तलहा शेरवानी ने इस मकसद के लिए ज़िला भर में खसूसी टीमें तश्कील दी हैं ताकि किसी भी बच्चे को इलाज मुतासर ना हो। इस इंसान दोस्त मुहिम का बाकायदा आगाज़ सिटी ननकाना के बच्चों अबू हुरैरा, आयशा और फातिमा के घरों से किया गया, जहां CO हेल्थ ने खुद इंसुलिन फराहम की। इस इकदाम को अमली मुजाहरा किया। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि बच्चों को कतारों, धूप और इंतज़ार की जहमत से बचाकर इनके दहलीज पर बाइज़्ज़त, बावकार और बर वक्त इलाज फराहम किया जाए ताकि वो एक महफूज और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। टोबा टेक्सिंग से खबर शामिल करते हैं। राना हफीज़ुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की खसूसी हदायत पर डिप्टी डायरेक्टर यासिर मुश्ताक की ज़ेर क़यादत टोबा टेक्सिंग में जालसाजों और मिलावट माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जिसकी माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक DG फूड अथॉरिटी की खसूसी हदायत पर डिप्टी डायरेक्टर यासिर मुश्ताक की ज़ेर क़यादत फूड सेफ्टी टीमों ने ज़िला भर में 3298 फूड सेफ्टी पॉइंट्स और यूनिट्स की चेकिंग की, जिनमें से 369 को हफ्ज़ान सेहत के असूलों के खिलाफ वर्जी पर मजमूई तौर पर 38,37,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। जालसाजी और मिलावट में मुलव्वस 14 फूड पॉइंट्स और यूनिट्स की प्रोडक्शन बंद कर दी गई, जबकि 4 के खिलाफ मुकदमात का अंदराज भी अमल में लाया गया। तर्जमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान 2145 किलो मुज़र सेहत आइज लोलीज, 2072 लीटर नाकस ब्योरेजेस और 1700 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया गया। इसी तरह 1370 किलो बीमार गोश्त, 940 किलो नाकस बर्फ़, 420 खराब अंडे और दीगर मुज़र सेहत अशिया भी ज़ाया की गई। कार्रवाइयों के दौरान छुरियाँ, वेट मशीनी, टोके और दीगर सामान जब्त किया गया। कई फूड पॉइंट्स पर सफाई के नाकस इंतजामात, मुलाजमीन के मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट समेत अहम रिकॉर्ड की अदम मौजूदगी पाई गई। तर्जमान ने कहा कि बारहा इस्लाही नोटिस देने के बावजूद बेहतरी न आने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। जालसाजी और मिलावट में मुलव्वस अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिशन सेहत दुश्मन अनासर का किला कमा करने के लिए शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन 1223 पर रब्ता करें। ईद उल अज़हा की आमद हवेली लखा में भी बकर मंडी सज गई। खूबसूरत जानवर, बिलखसूस बकरे और छतरे सबकी पसंद नजर आ रहे हैं। व्यापारी और खरीदारों में बाव-ताव का सिलसिला जारी है। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं शाद सईद वट्टू। ईद उल अज़हा की आमद के मौका पर हवेली लखा में बकर मंडी सज गई, जिसमें खूबसूरत जानवर, बकरे, छतरे कसीर तादाद में होने के साथ साथ खरीदार भी खासी तादाद में पहुंच चुके हैं। हवेली लखा बकर मंडी में डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा और असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर के अहकामात की रोशनी में चीफ ऑफिसर बल्दिया हवेली लखा की जानब से ईद उल अज़हा तक पर्ची सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। जानवरों और आवाम के लिए साए और पानी के इंतज़ामात कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ पिछले साल की निस्बत इस साल भी खूबसूरत जानवर, बकरे, छतरे और ख़रीदार भी मौजूद हैं, मगर जानवरों की कीमतें आसमान को छूती हुई दिखाई दे रही हैं। बढ़ती हुई कीमतों की वजह से ख़रीदार परेशान हैं। उनका कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी को मुश्किल बना दिया है। ख़रीदार कहते हैं कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पुरअज़म है, मगर बढ़ती हुई महंगाई ने जानवरों की ख़रीदारी करना इंतहाई मुश्किल कर दिया है। कीमतों में कमी लाने के लिए मुनासिब इक़दामात बुरुए कार लाने की ज़रूरत है ताकि आम आदमी भी सुन्नत इब्राहिमी को आसानी से सर अंजाम दे सके। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, हवेली लखा। नारोवाल 2 मुख्तलिफ पुलिस मुकाबलों में मुबैना 3 खतरनाक डाकू हलाक। CCD पुलिस और डाकुओं का आमना सामना, फायरिंग का तबादला। 4 डाकू बदोवाल मोड़ जंगल शकरगढ़ में वारदात की नीयत से खड़े थे, जिन्होंने पुलिस पार्टी को देखते ही पुलिस पर सीधी फायरिंग की। 2 डाकू मुबैना मुकाबले में हलाक, 2 फरार हो गए। डाकुओं की शिनाख्त असद एजाज सकना जफरवाल, मोहम्मद शाहिद उर्फ बाली सकना गोटकी सिंध, रियासत अली शेखुपुरा के रहायशी के नाम से हुई। थाना सदर नारोवाल के इलाका में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाला मुल्ज़म ज्यादती के बहुत से वाक़यात में मुलव्वस था। मुल्ज़म रियासत अली कम उम्र बच्चों को रेप करने और पैसे कमाने के लिए किराए पर देता था। पुलिस इश्तिहारी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए जा रही थी। 3 मुल्ज़मान ने अमरूद वाले बाग करीब पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने हिफाजती इक़दामात के तहत जवाबी फायरिंग की। मुल्ज़म रियासत बाग में जख्मी हालत में पड़ा हुआ मिला। मुल्ज़म
मुलाजम अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। आप देख रहे थे प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। इसी के साथ अपने मेज़बान सोहेल चौधरी को दो इजाज़त। अल्लाह निगहबान।